बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नादरीन, ईरान इसराइल कशीदगी अब सिर्फ ज़मीन पर लड़ाइयाँ या जोहरी धमकियाँ नहीं रहीं, बल्कि साइबर स्पेस में भी एक खामोशी है लेकिन खौफनाक जंग छिड़ चुकी है वहाँ पे। एक ऐसी जंग जिसे आम आंख देख ही नहीं सकती, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े लेवल पे हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आगाज़ है या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग है जो ईरान को कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आज की इस वीडियो में हम उस हालिया साइबर हमले की तह तक जाएंगे जो ईरान के जोहरी प्रोग्राम को निशाना बना चुका है। क्या ये इसराइल की जानिब से एक पेशगी वार्निंग थी या फिर इसके पीछे कोई और बैनुल अक़वामी मनसूबाबंदी और खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि यह साइबर हमले ईरान को जोहरी मैदान में पीछे धकेल देंगे या ये सिर्फ एक शुरुआत है जिसके बाद एक बड़ा हमला मुतवक्के है। नादरीन, ये कहानी शुरू होती है 2010 से, जब दुनिया ने पहली बार देखा कि जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि कंप्यूटर्स के जरिए भी लड़ी जा सकती हैं। वाकया कुछ यूं है कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के एटमी प्रोग्राम पर एक ऐसा साइबर अटैक किया जिसने सबको चौंका दिया। और ये कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल कंप्यूटर का एक पेचीदा कंप्यूटर वर्म था। इस वर्म का मकसद ईरान के एटमी सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचाना था। कहानी शुरू होती है कि इजरायली जासूसों ने चुपके से ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों के इस्तेमाल होने वाली यूएसबी ड्राइव में यह वर्म डाल दिया। जब वो यूएसबी ईरान के एटमी मराकज के कंप्यूटर में लगाई गई तो ये वर्म खामोशी से सिस्टम में फैलना शुरू हो गया। उसका काम सिर्फ इतना था कि सेंट्रीफ्यूजेस को इतनी तेजी से चलाया जाए कि वो नाकाम हो जाए और ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह बर्बाद हो जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ईरान की न्यूक्लियर सिस्टम्स पर इतना बड़ा अटैक हुआ कि उनके सेंट्रीफ्यूजेस का 5वां बड़ा हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया। ईरान को अपने प्रोग्राम को दोबारा चलाने में कई साल लग गए, लेकिन यह हमला एक मिसाल बन गया कि साइबर जंगें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। दिलचस्प बात यह थी कि इसराइल और अमेरिका ने इस हमले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और ईरान के पास कोई ठोस सबूत भी नहीं थे कि वो किसको इल्जाम दे। और ये साइबर अटैक एक नई किस्म की जंग का आगाज था, जहां दुश्मन का चेहरा नजर नहीं आता लेकिन उसके हमले का असर बहुत तबाहकुन होता है। और अब 2024 में ऐसा लगता है कि यह कहानी दोबारा शुरू हो चुकी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुंसलिक कई कंप्यूटर सिस्टम्स अचानक काम करना बंद कर गए। ये वो कंप्यूटर थे जो सेंट्रीफ्यूजर्स को कंट्रोल करते थे, यानी वो आलात जो यूरेनियम की अफजाइश करते हैं ताकि न्यूक्लियर फ्यूल तैयार किया जा सके। और इन कंप्यूटर्स का बंद होना ईरान के एटमी प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि यह हुआ कैसे। ईरान की हुकूमत ने अब तक इस साइबर अटैक के बारे में कोई तफसीलात आवाम के सामने नहीं रखी और हुकूमती सतह पर खामोशी छाई हुई है और कोई भी वाज़े तौर पर नहीं बता रहा कि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ इशारे ऐसे हैं जो जाहिर करते हैं कि मामला काफी संगीन है। मिसाल के तौर पर ईरान की एविएशन में भी नए इकदामात किए गए हैं और इसके साथ साथ हालिया दिनों में परवाजें जो है ना, उन पर सख्ती से ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि कोई भी मुसाफिर अपने साथ पेजर या वॉकी टॉकी ना लेकर जाए, चाहे वो एक छोटे से बच्चे का खिलौना ही क्यों ना हो। और ये इनिशिएटिव, ये स्टेप इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान इस वक्त खौफ और दबाव में है। इस हमले का असर ना सिर्फ ईरान के एटमी प्रोग्राम तक महदूद है बल्कि उसने ईरान की दाखिली सिक्योरिटी पर भी बहुत गहरा इंपैक्ट डाला है। ईरान की हुकूमत को यह समझ ही नहीं आ रही कि दुश्मन कहां से और कैसे हमला कर रहा है। और यह साइबर हमले की खासियत है कि यह दुश्मन को बगैर सरहद पार किए निशाना बना सकता है। प्यारे दोस्तों, यह साइबर हमला इस बात का सबूत है कि इसराइल अभी भी ईरान पर नजर रखे हुए और किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन इस बार इसराइल सिर्फ साइबर अटैक तक महदूद नहीं रहेगा। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ एटमी सेंटर्स और फौजी तनसीबात की एक फहरिस्त तैयार कर रखी है जिन्हें वो मुस्तकबिल में निशाना बना सकता है। और इस हवाले से अमेरिकी हुकूमत भी काफी फिक्रमंद है क्योंकि उन्हें खदशा है अगर इसराइल ने ईरान पर कोई बहुत बड़ा अटैक किया तो ईरान उसका रिप्लाई जरूर करेगा और ये जंग पूरे खिते को अपनी लपेट में ले सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान बातचीत जारी है कि ऐसे किसी हमले के बाद की सूरत हाल को कैसे
ओवरकम किया जा सके, कैसे उसको डील किया जा सके। और अमेरिकी फौज ने इसराइल की मदद फराहम करने के लिए अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रखे हैं, ताकि अगर ईरान की जानिब से कोई जवाबी हमला होता है तो इसराइल की हिफाजत की जा सके। इसके अलावा अमेरिका ने हालिया दिनों में ईरान पर मजीद पाबंदियां भी आयद की हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान को दबाव में रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दोस्तों, आज की दुनिया में रवायती जंग की बजाय साइबर जंगें ज्यादा मुअस्सर और कम खर्च होती जा रही हैं। 2010 के बाद से साइबर अटैक का रुझान मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हुकूमतें, फौजें और यहाँ तक कि बड़ी कारपोरेशंस भी साइबर हमलों का निशाना बन चुकी हैं। मुख्तलिफ मुल्कों ने भी अपनी दिफाई निज़ामों में साइबर सिक्योरिटी को अपनी अव्वलीन तरजीह बना दी है। और इस सिलसिले में अमेरिका, चीन, रूस और इसराइल जैसे बड़े बड़े ममालिक ने अपनी साइबर दिफाई और जो हमले हैं और उनके साथ निज़ाम को बहुत मजबूत किया है। और हालिया बरसों में ईरान, शमाली कोरिया और दीगर ममालिक भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं और साइबर हमलों की नौइयत बदली दी जा रही है। और ये हमले सिर्फ डेटा चोरी या माली नुकसान तक महदूद नहीं है, बल्कि उनका टारगेट हुकूमतों के आम निज़ाम जैसा कि बिजली का निज़ाम, दिफाई सिस्टम और एटमी मराकज़ भी बन चुके हैं। और साइबर अटैक की खुसूसियत यह है कि ये रवायती हमलों के मुकाबले में ज़्यादा खुफिया होते हैं। और एक साइबर अटैक में दुश्मन को बगैर किसी नज़र आने वाले के निशाना बनाया जा सकता है और हमलावर की शनाख्त भी अक्सर मुमकिन नहीं होती। और ये एक ऐसा वेपन है जो दूर से इस्तेमाल किया जाता है और उसका असर ना सिर्फ फौजी तनसीबात पर बल्कि मुल्की मईशत पर भी पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके संगीन खतरात भी हैं। और साइबर हमले की तबाहकारी का अंदाज़ा लगाना अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमले डिजिटल सोर्स से होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ दिफा करना भी ज़्यादा पेचीदा होता है। नादरीन, साइबर जंग के मुसलसल बढ़ते हुए ख़तरे के बावजूद ये कहना इट वुड बी अर्ली टू से कि रवायती जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। साइबर जंग का, साइबर वॉर जो है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दुनिया अभी तक इस नए ख़तरे के से मुकम्मल तौर पर निपटने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। हुकूमतें और इदारे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से संजीदा और सख्त इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन ये इक़दाम काफ़ी नहीं हैं। साइबर अटैक की नौइयत ऐसी है कि एक छोटा सा खलल भी बड़े पैमाने पर तबाही का बाइस बन जाता है। लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक ने साइबर जंग के खिलाफ कवानीन और जवाबित बनाए हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर साइबर हमलों के खिलाफ ताउन बढ़ रहा है। लेकिन साइबर खतरों का हमले जो है, उनका खतरा इतना पेचीदा और तेजी से बढ़ता आ रहा है कि दुनिया को मुसलसल इसके लिए तैयार रहना होगा। साइबर जंग का मुस्तकबिल निहायत खतरनाक और पेचीदा है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, साइबर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं और ये आलमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इस जैसे साइबर हमले ने दुनिया को साइबर जंग के नए इम्कानात और ख़तरात से आगाह किया है। अब ये दुनिया की हुकूमतों, इदारों और आवाम पर डिपेंड करता है कि वो इन हमलों से बचने के लिए किस हद तक रेडी हैं। और साइबर वॉर जो है मुस्तकबिल की जंगों का एक आम हिस्सा बन चुके हैं और इससे बचने के लिए मजबूत साइबर दिफाई निज़ामों की भी ज़रूरत है। और ये सवाल भी अपनी जगह पर कायम है कि इसराइल की इस हिकमत अमली का अगला कदम क्या होगा। क्या इसराइल से साइबर हमलों तक महदूद रहेगा या फिर कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन भी करेगा? ये सवालात आने वाले दिनों में मजीद अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, क्योंकि ईरान के एटमी प्रोग्राम की पेशरफ्त को इसराइल कभी भी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।